हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन फिजिक्स से मेजरमेंट चैप्टर से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। इसमें हमने दो ऑलरेडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स 40 के आसपास, आई थिंक 40 ही मैंने डिस्कस कर दिए, और इसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस पार्ट के क्वेश्चंस को। तो हमारा आज का जो शुरू होगा वो होगा 41 नंबर से। द फर्स्ट नंबर फॉर टुडे, दैट इज 41st नंबर, इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल गिव्स मोर एक्यूरेट रीडिंग। तो यहाँ पे बात मोर एक्यूरेट की करी गई है। मोर एक्यूरेट, अगर आप ठीक से इसको पढ़ेंगे आपको समझ आएगा ये मोर एक्यूरेट नहीं है, मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी में दोनों में फ़र्क है, लेकिन ज़्यादातर केस में ज़्यादा एक्यूरेट होने से ज़्यादा प्रिसाइज होता है, तो बात उस हिसाब से आप मान सकते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है 1 मीटर इन अ स्केल इज डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स। तो एलसी मतलब लीस्ट काउंट, 1 मीटर को 1000 पार्ट में बांटा है, तो 1 मीटर बाई 1000, एक एक पार्ट 1/1000 मीटर होगा। सबसे छोटा वैल्यू जो मेज़र कर सकता है वो स्केल, वो 1/1000 मीटर मेज़र कर सकता है। 1/1000 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा। दैट इज इसका लीस्ट काउंट कितना आया, 1 मिलीमीटर। जिसका सबसे छोटा लिस्ट काउंट होगा वो छोटे से छोटे वैल्यू को मेजर कर सकता है। जो जितना ज़्यादा छोटा वैल्यू को मेजर कर सकता है वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज होता है, वो जितना ज़्यादा एक्यूरेट भी होगा। लेकिन देखिए एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेज़र कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी तो नहीं आ गई, ये सब प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। तो प्रिसाइज, जिसका लिस्ट काउंट कम होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। देखते हैं नेक्स्ट। 1 सेंटीमीटर इन स्केल इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 1 सेंटीमीटर को 2 पार्ट्स में बांटा गया, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 10 से, तो मिलीमीटर में आ जाएगा। दैट इज़ ये हो जाएगा 5 मिलीमीटर्स। देखिए यहाँ पे ज़्यादा आ गया लिस्ट काउंट, मतलब ये कम प्रिसाइज है। सी में क्या कह रहा है, 1 mm इज स्केल डिवाइड टू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बस 1 mm है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया। दैट इज़ 0.5 mm। ये और छोटा, इससे भी छोटा हो गया, ये ज़्यादा प्रिसाइज है। डी में क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर स्केल डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 1 सेंटीमीटर को 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, 2 mm, ये और थोड़ा बड़ा हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज यहाँ के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, सी। आई थिंक यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर इज रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो डेंसिटी जो नया वाला है वो पुराने वाले से कितना, 1/8। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसमें क्या हो जाएगा, रो न्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 इंटू पुराना डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हमारा, बोला क्या सवाल में आगे, देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस की तुलना करनी है एक्चुअली, तो मास तो नहीं बदला है, लिख दिया है एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन मास। तो मास बाई वॉल्यूम न्यू बराबर 1/8 मास बाई वॉल्यूम ओल्ड। इसके लिए कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मास मास कैंसिल हो गया। दैट इज़ वॉल्यूम न्यू, तो ऊपर सब नीचे ही है, 8v। इसको सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, 4/3 पाई रेडियस नया वाला उसका क्यूब बराबर 8 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, दैट इज़ आर न्यू क्यूब। अगर देखें तो यहाँ पे 8 आर क्यूब है, तो 2r का होल क्यूब कर दे रहे हैं। दैट इज़ न्यू रेडियस इज इक्वल टू 2r। दैट इज़ न्यू रेडियस इज 2 टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस। तो आप कह सकते हैं 2 टाइम्स, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स 41 का हो गया, 42 का 2 टाइम्स, सही है ए। उसके बाद 43 में आते हैं, उतार लीजिए, डन। थोड़ा सा हम लोग डिजिटल बोर्ड में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी आ जाए, कि थोड़ा सा सब मिटाने उटाने का झमेला ख़त्म हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। 43 क्या कह रहा है, इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी। देखिए अर्थ
जो अपनी तरफ किसी बॉडी पर फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड वेट। तो सिंपल, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी। ये सिंपल आसान क्वेश्चन था, इसमें डिस्कस करने का कुछ नहीं है। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अ बॉडी। अर्थ किसी बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है अपने सेंटर की तरफ, दैट इज कॉल्ड उस बॉडी का वेट। अब आते हैं 44 में। तो 44 में मिलाना है A B C D E F G। ए में क्या कह रहा है? साइंस। तो साइंस करता क्या है? साइंस का अगर देखा जाए तो ये लैटिन वर्ड सायर से आया है, तो ये कोई आसान चीज़ है, कोई बात ही नहीं है, क्या ही डिस्कस करें। बी में द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड एस। साइड एस है और उसका क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, उस क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्यूब। देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ई। उसके बाद सी में बोल रहा है सीजीएस यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट वैसे ऐसा यूनिट केल्विन होता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस अगर देखें सी से सेंटीमीटर, जिसे ग्राम, एस से सेकंड। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन तब भी किताबों में बहुत जगह लिखा रहता है कि टेम्परेचर का सीजीएस यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है। अब डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं अभी के लिए, ऑप्शन जी में यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है, सी का जी सही है। टी नंबर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ऑप्शन एफ सिंपल। ई में क्या बोल रहा है? वेट। वेट क्या है? अर्थ जो पुल करता है, ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ, ऑप्शन ए सिंपल। एफ में क्या बोला? लिक्विड हीट अप। जब लिक्विड हीट करेगा तो कन्वेक्शन करंट होता है। जो लिक्विड का जो मतलब पानी गर्म कैसे होता है? पानी गर्म कैसे होता है कि हम लोग पानी गर्म करते हैं तो पानी जहाँ पे गर्म करते हैं नीचे वाला पानी वो गर्म हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो यहाँ पे बी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एफ का बी। जी का क्या बोला? डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के बीच जो डिफरेंस होता है डेंसिटीज का, वो किसकी वजह से होता है? एटम्स जहाँ पे ज़्यादा पैक्ड हैं वो ज़्यादा डेंसिटी वाला है, एटम में जहाँ कम पैक्ड है वो कम डेंसिटी वाला है। तो द एटम्स पैक्ड विद इन द सब्सटेंस, उसकी वजह से होता है। तो जी का सी। तो ये कोई मतलब डिस्कस करने का क्या ही है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि बेकारी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं कर दिया। कुछ बच्चों को इसमें भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो देख लेंगे। ए में क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोला 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है सीधे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। ये ऑप्शन मैच कर रहा है ए में ही, तो ए का ए ही होगा, सही है। बी में क्या बोला है? कॉन्वेक्शन करंट किसकी वजह से होता है? डेंसिटी के चेंज की वजह से होता है, तो बी का ई होना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो नीचे का डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसके वजह से ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ये फ्लो होता है। कॉन्वेक्शन करंट चेंज इन डेंसिटी की वजह से होता है, तो बी का ई। सी में क्या कह रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, तो बी। डी में क्या? ट्रायंगुलेशन मेथड क्या इस्तेमाल करें लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो डी का सी। डी का सी, सी का बी सही है। ई का क्या कह रहा है? मास। तो मास क्या होता है? मास होता है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, इसका एफ हो जाएगा सिंपल, एफ का। एफ में क्या बोले? डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम, एफ का डी। कुछ सवाल है सब, तो मैच करना था बस। आई थिंक यू हैव गॉटन इट, ओके। चलिए, आसान प्रॉब्लम्स थी। तो 43, 44, 45 तो बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। 46 में क्या बोल रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स किससे डील करता है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो मैटर और एनर्जी के बीच का इंटरेक्शन अब क्यों लिखा है मुझे नहीं समझ आया, लेकिन यही इसका आंसर यहाँ पे सूट कर रहा है और सब मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। मैटर और एनर्जी के बीच मतलब पता नहीं, तो जो भी हो, मैटर एनर्जी के बीच का रिलेशन जो है ना, ये भी फिजिक्स में ही बात करते हैं हम लोग, तो फिजिक्स में ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरेज। एक्सरे क्या है ना कि एक्सरे एक इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे लाइट है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आप डिटेल पढ़ेंगे। तो एक्सरे एक ऐसा है जो हम अपनी आंखों से, ह्यूमन की आईज उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग अगर बोन के अंदर फ्रैक्चर को डिटेक्ट करना है तो उसके अंदर वो इंटर कर सकता है, तो उसी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं उसमें, उसको समझने के लिए। तो ए होगा टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन अ बोन, बी का हो गया। सी में क्या बोल रहा है? कह रहा है एम ऑफ साइंस। साइंस का एम क्या है? सी का
कोई भी इवेंट, कोई भी घटना होती है, जैसे कलम को हम छोड़ दें तो कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ। इस घटने का कॉज जानना ही साइंस है। तो सी का जी। डी में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब इज, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे डी का क्या होगा, डी का बी। ये सब डिस्कस करने का कुछ है नहीं तब भी। ई 1 डायन इज इक्वल टू, देखिए 1 डायन का मतलब क्या है, 1 डायन का मतलब हो गया 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डायन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास। तो अगर वेट की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास अगर हम 1 ग्राम लें और जी का वैल्यू लगभग हम 10 लें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 ग्राम इंटू 10 गुना 100, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम को अगर हम चेंज करें तो ये होगा 1/1000 किलोग्राम, है ना, इंटू कितना, 1000। हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, 1 ग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा हमारा ई नंबर, ई 46 का ई, 46 का ई में कहाँ चले गए हम, -3 ग्राम। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे अगर हम लिखें 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, देखिए वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास अगर हम ले लें 1/1000, 1/1000 का मतलब हो गया हमारा, ग्राम लिखें तो 10 पे पावर 3 ऊपर जाएगा, -3 ग्राम हो जाएगा, इसी को हमने ऐसा लिखा, ये हो गया ग्राम, इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स, इसको 100 से गुना कर देंगे तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये आ गया 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम डायन कहते हैं। तो 1 डायन क्या हुआ, 1/1000 मतलब 10 पे पावर -3 ग्राम मास का जो वेट है वही हमारा 1 डायन है। तो 10 रेज टू द पावर ऑफ -3 या 0.001 ग्राम मास का जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली वो 1 डायन है। चूंकि अप्रॉक्सीमेटली से बोला, चूंकि ये 9.8 होना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 100 से गुना किए तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ ऑप्शन सी मैच कर रहा है ई का। एफ में क्या बोला है, वेंटिलेशन इन अ रूम, इससे क्या होता है, कॉन्वेक्शन करंट होता है। वेंटिलेशन करने से वही नीचे की हवा गर्म हो जाती है, ऊपर चले जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, ये प्रोसेस से बाहर हवा निकल जाती है। तो एफ का ई में क्या बोला, कौन, ठीक है जी। द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ कैसे जानेंगे, ट्रायंगुलेशन मेथड से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है तो वी विल यूज़ ट्रायंगुलेशन मेथड, दैट इज डी। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम था जो मैंने समझा दिया। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं 47 में। अब ये फटाफट कर लेते हैं, ये सब क्वेश्चंस तो आपको खुद करने हैं और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। 47 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइंस। तो साइंस का मतलब क्या आप खुद जानते हैं, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। टू गेन नॉलेज सिस्टमेटिकली। उसके बाद 48 में क्या बोला, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको चेंज करना है किसमें, ऐसा ही सिस्टम में। तो सिंपली जब भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है पिछले पार्ट्स में कि ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो इसको 2 गुना क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको याद रख लेना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। 49 में क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है हाउ डज द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड चेंज विथ माइनर चेंजेस इन टेम्परेचर। देखिए सॉलिड में अगर टेम्परेचर बदले, थोड़ा सा बदले, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क वॉल्यूम में नहीं आता है। जब मास नहीं बदल रहा है, वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, तो डेंसिटी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, मास तो चेंज होना नहीं है, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होना है। तो माइनर चेंज इन टेम्परेचर से डेंसिटी सॉलिड में नहीं बदलता है, अप्रॉक्सीमेटली नहीं बदलता है। 50 नेम द डिवाइस यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। इसके लिए हम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर, आई थिंक,
है ना, मेजरिंग जार या मेजरिंग सिलेंडर, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। हाउ इज़ द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड डिटरमाइंड, सिंपली फार्मूला से निकाल लेते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल लेंगे, गुना कर देंगे जैसा होगा। अगर स्फीयर का जाना है रेडियस निकाल लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो रेगुलर सॉलिड। व्हाट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बढ़ने से, लिक्विड का टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। आई एम सॉरी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा, है ना। अक्सर ऐसा होगा, कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, चेंज होगा। पानी के केस में कुछ एनोमोलस बिहेवियर होता है, तो लिक्विड के केस में वॉल्यूम चेंज होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, घटाते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो वॉल्यूम चेंज होता है, और वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से डेंसिटी चेंज होता है। मास चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगा लिक्विड के केस। नेम द मेथड यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, इसका नाम है ट्रायंगुलेशन मेथड, लार्ज डिस्टेंस है। डिफाइन 1 किलोग्राम वेट, तो 1 किलोग्राम वेट का क्या मतलब है, 1 किलोग्राम मास पर अर्थ अपने सेंटर की तरफ जितना फोर्स लगाता है वो 1 किलोग्राम वेट। सिंपल। 1 ग्राम फोर्स क्या है, 1 ग्राम मास पर फोर्स मतलब वेट, यहाँ पे 1 ग्राम फोर्स को ही 1 ग्राम वेट कहते हैं। उसी तरह 1 किलोग्राम वेट को 1 किलोग्राम फोर्स कहते हैं। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इज सेंटर ऑफ मास 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मास पर अर्थ अपने सेंटर की तरफ जितना फोर्स लगाती है वो 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स है। उसी तरह से 1 ग्राम मास वाले बॉडी पर अर्थ अपने सेंटर की तरफ जितना फोर्स लगाती है वो 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट। विल मास ऑफ द सॉलिड बॉडी चेंजेस विद चेंज इन इट्स वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं। मास क्यों चेंज होगा, है ना, मास चेंज नहीं होता, मास रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट जब तक वहां से हटा ना दिया जाए। ठीक है। डिफाइन कन्वेक्शन करंट व्हेन इट इज फॉर्म्ड, कन्वेक्शन करंट वही मैंने बोला कि अगर पानी गर्म करते हैं तो नीचे का पानी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, मतलब डेंसिटी घट जाती है, वो वाला पानी ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इस प्रोसेस को, इस करंट को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मास, एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। देखिए इसमें क्या है ना कि मैं बात करूँ 1 किलोग्राम की, तो ये जो है ना ये किलो, ये 1000 ग्राम हो जाएगा। वैसे ये नहीं मांगा है, किलोग्राम में सब निकालने बोला है। क्विंटल वगैरह की अगर बात करें तो 1 क्विंटल कितना होता है 100 किलोग्राम्स। 1 टन क्या होता है 1000 किलोग्राम्स, और भी होता है। 1 मिलीग्राम कितना होता है, मिलीग्राम 1/1000 ग्राम, मतलब 1/1000 गुना 1/1000 किलोग्राम, 10 पे पावर 6 ऊपर जाएगा -6 किलोग्राम। ये सब मल्टीपल सब मल्टीपल कहलाता है ना। मिली हो गया सब मल्टीपल। और अगर हम वैसे यहाँ पे पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या, जैसे मैं बोलूँ 1 किलोग्राम, ये के हुआ 10 पे पावर कितना आएगा 3 ग्राम। 1 मिलीग्राम कितना होगा 1/1000, 10 पे पावर -3 ग्राम्स। ये जो मिली है इसको बोलते हैं हम लोग सब मल्टीपल, और किलो को बोलते हैं मल्टीपल। अब यहाँ वैसे आंसर के हिसाब से क्विंटल, टन, ये सब के बारे में डिस्कस किया, बस कुछ नहीं। राइट, सीजीएस यूनिट एरिया, फोर्स, टेम्परेचर एंड हीट, सब तो मैं करा दिया हूँ ऑलरेडी, तब भी आप देख लें एक बार। कितना नंबर 59। एरिया की बात करें अगर, तो एरिया का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का ग्राम, एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डायन। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस ले लीजिएगा। हीट, हीट का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, वैसे याद रख लें। हीट चूंकि एनर्जी है, एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। 60 व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल साइंस का जूलॉजी और बॉटनी। नेम द स्टेप्स थ्रू विच साइंस इज अप्लाइड, तो साइंस मतलब कोई भी चीज़ को साइंटिफिकली जब आप करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें, तो आपकी किताब में बढ़िया से लिखा हुआ है। पहले एम होना चाहिए, उद्देश्य क्या है, ऑब्जर्वेशन करना है, फिर एक्सपेरिमेंट करना है, फिर बार बार क्या क्या करना है वो आपको याद रख लेना है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 61, आप देख लेंगे आंसर में सारा लिखा हुआ है अच्छे से। एम करना, उद्देश्य क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन द लैब, ऑब्जर्वेशन करना है, मेजर करना है, सिस्टमैटाइजेशन करना है, इन्फरेंस करना है, ये सारा आप खुद देख सकते हैं। नेम द स्टेप, व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस, है ना, सी ब्रीज होने का क्या कॉज है बताइए। कॉज अगर देखेंगे ये भी अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है, ये डेंसिटी का चेंज होने की वजह से होता है। हाउ डज द वेट ऑफ अ बॉडी चेंज विद द चेंज इन अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड जितना, देखो वेट सबसे ज़्यादा हमारा जो होता है ना वो सरफेस ऑफ अर्थ में होता है, और ऊपर चलते जाते हैं तो वेट हमारा घटते जाता है, मतलब अर्थ का जो खिंचाव है घटते जाता है। तो अल्टीट्यूड के साथ वेट डिक्रीजेज अगर अल्टीट्यूड बढ़ते जाएगा। 64 में क्या कह रहा है,
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, सिंपली 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड को तो बदलना है नहीं। 65 वाई इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर माइनर चेंजेस इन टेम्परेचर, क्योंकि उसके अंदर के एटम्स के जो डिस्टेंसेज हैं उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। व्हाट इज सिस्टमाइजेशन, सिस्टमेटाइजेशन, तो यहाँ से हम डेफिनेशन देख लेंगे। सिस्टम में चीज़ों को करना, तो जो भी हो ये सब तो आप लैंग्वेज के क्वेश्चन अच्छे से आप लिखने की कोशिश करें। यू कैन यूज़ ऑल्सो चैट जीपीटी कि आप लिखें व्हाट इज सिस्टमेटाइजेशन, डिफाइन सिस्टमेटाइजेशन अकॉर्डिंग टू क्लास 7 स्टूडेंट, तो बढ़िया से लिख के आपको दे देगा। अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे मैंने डिस्कस कर दिए, ये बचे खुचे थे, और पार्ट 1 पार्ट 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप कर लिए थे तो ये आप अपने से खुद ही किए होंगे, आई थिंक सो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और वीडियो का सोल्यूशन चाहिए, कोई और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन चाहिए, या कोई थ्योरी चाहिए, कुछ और चाहिए, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको कैसा लगा वो भी लिखें, तो उससे हमें समझ आता है कि आप क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।